और डॉक्टर संजीव राय शिक्षा शास्त्री हमारे साथ हैं। डॉक्टर रॉय, जैसे जैसे एनडीटीवी की पड़ताल आगे बढ़ रही है और परतें खुल रही हैं, तो ये तो साफ है कि पेपर लीक का मामला एक राज्य या फिर एक इलाके तक ही नहीं सीमित है। इसकी जो गहराई है वो चारों तरफ फैली हुई है और परतें उठने के बाद ये साबित भी हो रहा है। जी बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि ये तो एक सेंट्रलाइज एग्जाम है और एस्पिरेशनल एग्जाम भी आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि भारत में आमतौर पे मध्यम वर्गीय, उच्च मध्यम वर्गीय से लेके निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों की का ये सपना होता है कि उनके बेटे और बेटी डॉक्टर बने। और बाकी नेट के पेपर को लेके भी कैंसिलेशन हुआ है, तो उसको लेके भी चिंता है। लेकिन सवाल ये नहीं है, ये तो किसी भी जांच में होगा कि कुछ लोग गिरफ्तार होंगे और उसके तार एक जगह से दूसरे जगह से जुड़ते जाएंगे। ये इतना बड़ा एग्जाम होता है और इतने करोड़ों रुपए लोग एडमिशन देने के लिए तैयार होते हैं एमबीबीएस के लिए, तो उसकी सीरियसनेस तो लोग समझ सकते हैं। लेकिन ये बड़ा मुद्दा ये है कि लोगों का विश्वास कैसे एग्जामिनेशन सिस्टम पे बना रहेगा, ये मुख्य चिंता की बात है। क्योंकि इतने बड़े लेवल पे एग्जाम कंडक्ट कराना किसी भी एजेंसी के लिए ये तो पॉसिबल नहीं है, और इतने लोग जिसमें शामिल होंगे और इतना प्रेशर रहेगा तो गड़बड़ी की संभावनाएं तो लगातार बनी रहेंगी। तो इसका विकल्प ढूंढना होगा। जी डॉक्टर रॉय, आप एनटीए का जो गठन हुआ था, जो बनाया गया था, तो मकसद यही था कि एग्जाम्स को लेकर पारदर्शिता रहे, इस तरह के मामलों पर रोक लगे। लेकिन जिस मकसद से एनटीए को बनाया गया, आई थिंक वो ही फेल हुआ है। ऐसे में भारत जैसे देश जो इतना फैला हुआ है और अलग अलग इलाकों में जिस तरह से अब खबरें आ रही हैं कि यहाँ का स्कूल, यहाँ के सरकारी स्कूल के टीचर, कहीं प्राइवेट स्कूल के कोऑर्डिनेटर्स शामिल हैं, तो ऐसे में हमारे देश में एनटीए का सफल होने को लेकर जिस बात जो बेसिस था, उस पर एक दोबारा सोच विचार होना चाहिए कि इसका काम करने का जो तरीका है उसमें अब फेरबदल की जरूरत है। बिल्कुल, देखिए एक तो ये समझ लीजिए कि जिस तरह से मान लीजिए इस साल 24-25 लाख बच्चे एग्जाम में अपियर हुए नीट के, अगली साल दिस नंबर इज गोइंग टू इंक्रीज, है ना, और ज्यादा बच्चे इसमें शामिल होंगे। तो इतने बड़े स्केल पे आप जरा कल्पना करके देखिए कि अगर आपको सेंटर ऑर्गेनाइज करना होगा तो कोई कंप्यूटर सेंटर चल रहा है उसको भी आप ले लेंगे, क्योंकि जगह है नहीं। उस तरह से तो इंफ्रास्ट्रक्चर छोटी जगहों में डेवलप नहीं हुआ कि एनटीए एग्जाम कंडक्ट कराएगी, और उतना ह्यूमन रिसोर्स भी नहीं है कि आप वहां पे मॉनिटर करेंगे और ट्रस्टेड लोग आप सिस्टम में इतने ज्यादा रख पाएंगे। तो इतने कोचिंग है, उनका करोड़ों का कारोबार होता है, वो सब इसके अलग अलग एस्पेक्ट हैं। इसमें देखिए, अगर आप मल्टी लेयर्स कर दें, एक तो आप रीजनल लेवल पे एग्जाम कंडक्ट कराने का तरीका ढूंढना होगा, क्योंकि सेंट्रलाइज इतने बड़े स्केल पे एग्जाम जब भी होगा कुछ न कुछ उसमें गड़बड़ियां होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। तो नंबर एक कि रीजनल लेवल पे इसको ले जाना होगा। दूसरा ये है कि इसमें डिस्क्रिप्टिव एस्पेक्ट जोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको याद होगा कोविड में जैसे जो लंदन में इंपीरियल मेडिकल कॉलेज है, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने पहली बार मेडिकल स्टूडेंट्स का ऑनलाइन एग्जाम लिया। तो उसमें क्या किया, उन्होंने बहुत सारे प्रैक्टिकल जो अनुभव आधारित एग्जाम लिया, कि जिसमें अगर आप प्रैक्टिकल आपने नहीं किया है तो यू कांट आंसर दो क्वेश्चन। तो अब डॉक्टर बनाना है तो मेडिकल रिलेटेड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी, एप्टीट्यूड रिलेटेड क्वेश्चंस भी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में पूछे जाने चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जब भी मल्टीपल चॉइस होगा तो इस तरह के घटनाएं होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। तो आप कह रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर बनाने का तरीका, उस पर सोचना चाहिए, और जो एजेंसी ये एग्जाम करा रही है उसमें बहुत ज़्यादा अभी सुधार की गुंजाइश है। ऐसे में एक छोटा सा सवाल चलते चलते ये कि अब संसद से सड़क तक पेपर लीक की गूंज डॉक्टर रॉय सुनाई दे रही है, तो ऐसे में और तकनीकी खराबी की वजह से हम डॉक्टर संजीव राय से बात नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो बड़ी बात उन्होंने कही है कि जब परतें जांच के बाद पेपर लीक से जुड़ी खुल रही हैं, तो इस वक्त ज़रूरत है कि जब जो मौजूदा प्रणाली है एग्जाम कराने की, उस पर दोबारा विचार किया जाए, एनटीए के कामकाज के तरीकों में फेरबदल किया जाए, और साथ ही
जो क्वेश्चन पेपर्स बन रहे हैं, जो प्रश्न पत्र बन रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, उसमें भी बहुत सारी चेंजेस, बहुत सारे बदलाव की ज़रूरत है ताकि चीटिंग को लेकर, पेपर लीक अगर हो भी जाए तो चीटिंग को लेकर एक तरह से उसे कंट्रोल किया जा सके। हम लौट रहे हैं खबरों पर इस छोटे से ब्रेक के बाद।